हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपको मैं एक नया वैकेंसी आया एसएससी सीजीएल, जिसका हर इंसान का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि मेरा एग्ज़ाम ये एसएससी सीजीएल मैं क्वालिफाई कर जाऊं। हर आदमी का, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, बट वो अगर तैयारी कर रहा है तो उसका एक सपना होता है कि मैं एसएससी सीजीएल में अपना एग्ज़ाम निकाल करके मैं उसमें एक जॉब करूं। आज उसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। वैकेंसी आई है, पिछले साल आया था इसका वैकेंसी 27,000 था। इस बार जो वैकेंसी आया है 7500 है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे पूछता है पेपर, कितना हम कोर्स किस तरह हम पढ़ें कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, कितने अभी से और जितना भी एग्ज़ाम टाइम है इसके बीच में 90 दिन का लगभग गैप है। तो इन 90 दिन में हम कैसे पढ़ेंगे, किस चीज़ पे कितना ज़्यादा ध्यान दें, क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ें, क्या किस चीज़ में कम से कम टाइम में ज़्यादा फोकस करें और कम टाइम में ज़्यादा फोकस करने से हमको ज़्यादा नंबर मिल जाए, इससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिटेल की वैकेंसी आई है, उसका लास्ट डेट कब है, उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, एसएससी सीजीएल में बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने वाले भी बहुत रहते हैं, क्वालिफाई करने वाले जो उसमें सबसे बेस्ट अपना देंगे वही कर पाएंगे। तो हम आपको बताएंगे आपका स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा कि कैसे आप कम टाइम में 90 दिन के अंदर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे संबंधित मैं बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा कि हमको किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में कितना मेहनत करना है, कैसे क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। एक चीज़ देख लीजिए, एक नज़र ये भी जो बहुत ज़रूरी है। वैकेंसी है लगभग 75,000 के आसपास है, नियरली है। इसमें कुछ 75,000 नहीं, 7500, 7,500 वैकेंसी है। ये नियरली है, इसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ बढ़ भी सकते हैं। इसका डेट निकल गया है, डेट अभी निकला 3 तारीख से। 3 तारीख 3 अप्रैल से निकला है, 5 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चालान आप 5 मई तक कर सकते हैं। आपको जो ऑफलाइन चालान होता है, एक ऑफलाइन चालान एक होता है। आप ऑफलाइन चालान को 7 तारीख तक कर सकते हैं, 7 मई तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम होगा आपका लगभग जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होगा, इसी साल। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है कि बाद में पोस्टपोन कर दिया जाएगा। एसएससी लगभग अभी तक ऐसा ही है। जब एसएससी ने डिसाइड कर लिया कि हमको इसी टाइम पे ये काम करना है, तो 100% के आसपास, मतलब 99% वो काम उसी टाइम पे करती है। ये एसएससी की खासियत है, इसीलिए आज तक एसएससी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा है। तो एसएससी ने कह दिया है कि हम जुलाई में एग्ज़ाम ले लेंगे, आप आज ही से अपना तैयारी करेंगे। देखिए, तैयारी ये जो डेट दिया है, लगभग ये मान के चलिए जो भी डेट निकलता है एग्ज़ाम का और जो नोटिफिकेशन रहता है, मैक्सिमम एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में लगभग 90 दिन या 100 दिन या 120 दिन का ही गैप रहता है। तो एसएससी सीजीएल ने कितने दिन का गैप दिया है? 90 दिन का लगभग। 3 मई को निकला है, 3 अप्रैल को। अगर हम जुलाई में एग्ज़ाम ले लेंगे तो हमारा जुलाई से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अब ये किस टाइप की सर्विस है? ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब होती है। इसमें एज होते हैं, एज मतलब आपका कितना एज है। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैं फार्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता, मेरा इतना साल हो गया है, मैंने इतना अटैम्प्ट दिया है, क्या मैं दोबारा इस अटैम्प्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सॉरी। इससे संबंधित मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस, पूरा जान, पूरा ताकत आप अपना एनर्जी तैयारी करने में लगाएं। एक बार समझ लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अच्छे से कोई दिक्कत ही ना रहे, ताकि बीच में कभी भी आपको अपना पढ़ाई, अपना डेली का जो रूटीन है, जो सिलेबस, उसको छोड़ के आपको दोबारा फिर देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें एज है, देखिए, कुछ में होता है 28 से लेकर 27 वर्ष तक कुछ पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट में 20 साल से लेकर 30 साल तक का है, कुछ में 18 से 30 वर्ष है। इसके बीच में एज होना चाहिए, 18 से 32 वर्ष भी है। ये तो स्टार्टिंग में है कि आप 18 से लेकर के 27 तक, आप देखिएगा 18 से लेकर 32 साल तक आप एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। अब आप इस बीच में जो आपके 28 से लेकर 30 के बीच में आ रहा है लगभग 12 साल। अब 12 साल में आप चाहे 6 बार बैठिए,
5 बार बैठिए या 10 बार बैठिए या 12 की 12 बैठ जाइए, उससे एसएससी को कोई मतलब नहीं है। आप जब आपका एज है आप एग्ज़ाम में बैठिए, क्वालिफाई करिए, आप अपना जॉब ले जाइए, एसएससी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 बार लगातार बैठा तो आपको निकाल के बाहर कर देगा, नहीं। आपका अगर एज है तो आप फार्म भरिए, जब तक आपका एज है तब तक आप फार्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अब मान लीजिए आपका 27 साल हो गया, आप 18 से स्टार्ट किए, 27 साल हो गया, बीच में कुछ दिए कुछ नहीं भी दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्री पास करते हैं, मेंस में जाते जाते आप मेंस में 1-2 बार छट जाएंगे। तो मान लीजिए आपका 27 साल पूरा हो गया, तो अब आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें एसएससी ने कुछ प्रावधान कर रखा है। अब क्या उसने कहा है, एसएससी ने कहा कि अगर आप 27 साल के हो गए हैं, अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको मिलेगा 6 साल, एससी और एसटी को मिलेगा 3 साल, नहीं 5 साल। एससी और एसटी को जो छूट मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का छूट, और ओबीसी रहेंगे तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। अगर मान लीजिए आप 27 साल के हैं और एग्ज़ाम दे देते आपका किसी भी कारणवश आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगर आप 27 साल के हो गए, अगर आप एससी एसटी हैं तो इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, अब कितना जगह 32 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें आप 3 साल जोड़ लीजिए, आप 30 साल की उम्र तक अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कोशिश करिए, चूँकि आप 27 के पहले या 27 तक आपने नहीं निकाल पाया, तो ये 3 साल और 5 साल जो आपको मिल रहे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, ताकि आपका इधर जो होगा उसको भूल जाइए। ये 3 साल और 5 साल आपको मिल रहे हैं, इस बीच में कोशिश करिए कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए और हम सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे, ऐसा तैयारी करिए, अपना जी जान से लग जाइए। ज़्यादा दिन बचे नहीं, 90 दिन बचे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको क्वालिफाई करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता एकदम ना करें। ये तो हो गया एज, ये छूट भी बता दिए। आप देखिए एग्ज़ाम कैसे आता है। बहुत से बच्चे क्या रहते हैं कि टेंशन में रहते हैं, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एकदम बहुत सिंपल सा रहता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। आपका जो प्री पेपर होगा, जो टीयर फर्स्ट होते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी 2 नंबर के रहेंगे। सभी क्वेश्चन कितने अंक के रहेंगे? 2 अंक के रहेंगे। ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25, इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन, सभी 25 मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन आपको कितने अंक के रहेंगे? 200 अंक का, 200 अंक। अब 200 अंक के तो रहेंगे, लेकिन आप अगर पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए एसएससी के, अगर आप उन सबका उठा करके आप स्कोर देखेंगे 200 नंबर में, तो बड़े मुश्किल से 60 या 70% कट ऑफ जाते हैं। बहुत कम चांस ऐसा हुआ कि 50% के नीचे हुआ है, या बहुत कम चांस ऐसा है कि 70% से ऊपर कट ऑफ उसका बना हो। मैक्सिमम उसका जो भी कट ऑफ बनता है प्री का, वो 60% से लेके 70% के बीच में ही उसका कट ऑफ बनता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि 60 से लेके 70 के बीच में जो कट ऑफ बनता है उसको कैसे हम अचीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। इसके जस्ट अभी समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि 60 से लेकर 70% के बीच में हमेशा ये इतना ही कट ऑफ बनता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके ज़्यादा अगर आपका नंबर है तब तो बहुत अच्छा है, इससे कम अगर है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए कि 60 और 70% के बीच में ही हमेशा टीयर फर्स्ट का या पहले चरण का एग्ज़ाम जो कट ऑफ जाता है या क्वालिफाइंग जो भी करेगा वो इतने परसेंट के आसपास करता है। ये हो गया। अब ये टोटल मिला के 1 घंटे के रहेंगे पेपर, टोटल मिला के 1 घंटे का पेपर रहेगा। जो डिसेबल पर्सन होंगे उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा, ये 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये तो हो गया प्री का। अगर आप पहला कर गए तो अब सीजीएल ने पहले क्या किया था, 2000 अभी पिछले साल के पहले 2021-22 हाँ 2021 तक सीजीएल ने कहा कि आप प्री दीजिए, मेंस दीजिए। क्योंकि आप प्री में भी मेहनत कर रहे हैं और मेंस में भी मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों को नंबर जोड़ करके फाइनल सिलेक्शन होता था। अब से पैटर्न बदल दिया है। पैटर्न बदलने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी बदल दिया है।
अब उसने कहा कि नहीं भाई धोखा हो रहा है, हो सकता हो कुछ बच्चे प्री में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते होंगे, तो मेंस में उनको चांस मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने प्री को क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। प्री को अब क्या बना दिया, इसको क्वालिफाइंग कर दिया है। अब आपको प्री को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब पास करना पड़ेगा। अब आपके ये नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है प्री में, इससे मेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मेंस में आ जाइए, मेंस में कैसे होगा, मेंस में मैथ के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 3 अंक का। ये टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, 3 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, इसका 90 नंबर का रहेगा। 45 इंग्लिश के रहेंगे, 135 नंबर का। 25 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा, 75 नंबर का। ये हो जाएगा जो पहले पेपर होगा, मैथ और रीजनिंग एक साथ। ये मैथ और रीजनिंग एक साथ चलेंगे, इंग्लिश और जीके जीएस एक साथ चलेंगे। ये जो मैथ और रीजनिंग है ये आपका 1 घंटा चलेगा। उसके तुरंत बाद जैसे 1 घंटा खत्म होगा, 1 घंटा खत्म होने के जस्ट बाद तुरंत इंग्लिश और जीके का सेशन चालू हो जाएगा। ये दोनों एक साथ चलेंगे आपके, कुछ भी गैप नहीं होगा। मेंस में मैथ और रीजनिंग का पेपर जैसे खत्म होगा 1 घंटा, तुरंत ये चालू हो जाएगा। आपको सिस्टम छोड़ना नहीं है, बैठे रहना है। अभी टोटल कितने नंबर का मैथ और रीजनिंग मिला के 180 अंक, और ये इंग्लिश और जीके मिला के 210 अंक, कुल मिला के आपका 390 नंबर का हो जाएगा। 390 अंक का होगा। ये 390 अंक जो है इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो 200 अंक का इससे कोई मतलब नहीं है, आपका 390 अंक पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आपका ये 390 अंक जो मेंस में आएगा इसी पे आपका कट ऑफ बनेगा, फाइनल सिलेक्शन इसी से होगा। ये नंबर आपका डिसाइड करेगा। इसके बाद अब ये तो हो गया 390 अंक। इसके बाद कुछ पेपर और होते हैं। ये आपका 1 घंटा ये चलेगा मैथ और रीजनिंग, उसके तुरंत बाद 1 घंटा ये चलेगा, तुरंत बाद 15 मिनट का आपका चलेगा कंप्यूटर। कितना मिनट का, 15 मिनट का कंप्यूटर रहेगा। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 20 दिया 60 नंबर का हो जाएगा कंप्यूटर। लेकिन ये कंप्यूटर सिर्फ आपको पास करना है। ये जो कंप्यूटर है इसको सिर्फ क्या करना है, आपको पास करना है, इससे और कोई मतलब नहीं है। ये पास करना है, इस ये समझिए क्वालिफाइंग है। ये भी क्या रहेगा, ये क्वालिफाइंग मतलब आपको पास करना है। अब पास कितना करना है, 20 नंबर की 25 नंबर लाना है, कि 10 नंबर लाना है, कि 60 में से 30 नंबर लाना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड। इसके पहले अभी जो 2022 का एग्जाम हुआ, 2023 में हुआ है, उसमें उसने कहा था कि 30% लाना कंपलसरी है। कितना कहा था, 30% कहा था कि आपको लाना कंपलसरी। ये 30% अगर 60 नंबर का निकालेंगे तो आएगा 18 नंबर। आपको 18 नंबर लाना कंपलसरी था कंप्यूटर में। अगर आपका 18 नंबर आता तभी आपको आगे इस पे आपका मेरिट के बेस पे जो आपका नंबर आता उस पर फिर कुछ सोचने विचारने की कार्रवाई आगे चलती। लेकिन अगर आपका 18 नंबर से कम है तो आप अपना भूल जाइए, आप कुछ भी समझिए, आपका 0 हो गया। फिर से अगले साल की तैयारी जो अब आई नई वैकेंसी 7500 उसकी आप लग जाइए, जो पिछले साल हुआ है। अगर आप इसमें अगर बाई चांस जहाँ तक आप कोशिश करिए इसको निकालने की, अगर आपका नहीं भी निकला, अगर आपका 18 नंबर से कम आएगा, आपका पूरा साल भर का मेहनत, आपने जो सपने देखे, आपने जो सोचे वो सब क्या हो जाएंगे, बर्बाद। तो ये कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत हल्का है, चलो 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर का है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चों का इस बार जो 2022 का वैकेंसी 2023 में हुआ है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का सबके साथ मैक्सिमम बच्चे जिनका नंबर 390 में लगभग 270 है, 280 है, वो बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए। कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग करना था वो क्या कर गए, फेल कर गए। इसलिए फेल हो गए, वो सोचते थे कंप्यूटर है 60 नंबर में से 18 नंबर तो आ जाएगा, वो ज़्यादा ध्यान दिए नहीं। अब ऊपर से जो यूट्यूब पे आता था उसको क्या किया, अंदर ही बाहर पढ़ लिए, पढ़ के चले गए एग्जाम, लेकिन क्या हो गए, वो फेल हो गए। इसको बड़ा गंभीर से लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम वेटेज नहीं देंगे, मतलब इसको हम वैल्यू नहीं देंगे, इसको भी वैल्यू देना है। जितना वैल्यू इन सबको देते हैं लगभग उतना ही वैल्यू इसको दीजिए। अगर आप अदर सब्जेक्ट को 100% देते हैं तो इसको कम से कम 50-60% वैल्यू जरूर दीजिए।
नहीं तो फिर ये आपको आगे चल के सिलेक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो एक कंप्यूटर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पासिंग के बराबर खाली वो नंबर होगा। ये हो जाएगा आपका, चलेगा 15 मिनट। इस 15 मिनट के बाद आपको 1 घंटा या 1.5 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। 1 या 1.5 घंटे का क्या होगा, ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक के दौरान आप जाइए बाहर से घूम टहल के खा पी के आइए, क्योंकि अब आपका देखिए 1 घंटा ये आपका क्या हुआ, 1 घंटा पहले चला था, 1 घंटा मैथ और रीजनिंग, उसके बाद 1 घंटा चला इंग्लिश और जीके, और 15 मिनट चला कंप्यूटर। टोटल मिला के आप 2.25 घंटा तक एग्जाम हॉल में जब एक बार एंट्री करेंगे मेंस के लिए, तो आप 2.25 घंटा लगातार बैठेंगे। तो इसके बाद आपको क्या किया, छोड़ दिया जाएगा। आप जाइए बाहर घूम टहल के आइए। फिर जब आप दूसरी बार जाएंगे कंप्यूटर, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा कि आप जिस सिस्टम पे बैठे थे, ऐसा नहीं है आपको वही सिस्टम मिलेगा। सिस्टम मतलब आप जिस कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम दिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सीट पे दोबारा बैठिए। वो सीट आपका चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में ये मान के चलिए कि आपका सीट वो चेंज हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये 2.25 घंटा आप लगातार बैठे हैं, तो आप बाहर जाइए, घूम टहल के कुछ खा पी के आइए, आराम से फ्रेश होकर के जो भी करना है आपको बाहर करके आइए। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट चलेगा। ये टाइपिंग 15 मिनट का रहेगा। ये देखिए 15 मिनट का रहेगा। ये जो +5 मैंने लिख रखा है, 5 मिनट जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको एक्स्ट्रा 5 मिनट दिया जाएगा, ताकि वो अपना 5 मिनट, भाई जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से उनको क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब टाइपिंग टेस्ट में अब कोई आ रहेगा, वो भी बोर्ड डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कि टाइपिंग टेस्ट में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए एक्यूरेसी, या कितने आपको की प्रेस करने हैं, या कितने वर्ड करना है, टाइपिंग की क्या स्पीड टेस्ट होनी चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। ये हो गया हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, एक बार और समझिए, शायद ये सब की आपको जरूरत ना पड़ी, समझ में आ गया होगा। एग्जाम डेट से संबंधित वैकेंसी है। एक बार और समझा देता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपने मेहनत से या पूरे ताकत और जोश के साथ में आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। बार बार आपको नोटिफिकेशन देखना, बार बार कैसे क्या होगा, इससे संबंधित से छुटकारा मिल जाना चाहिए। और माइंड में ये टेंशन ही ना रहे कि हमको पैटर्न क्या होगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। इस सब से क्या हो जाए, आप टेंशन मुक्त हो जाइए। बस एक बार समझ लीजिए, ताकि बीच बीच में कोई कभी कभी कुछ बीच में आ जाते हैं ना अराजक तत्व, दोस्त ऐसे आ जाते, नहीं कहते यार इस तरह तो करना है, क्वालिफाइंग नहीं है, ये है वो है। तो इस सबसे आपका टेंशन मुक्त रहेंगे। पहले आपको क्या करना है, टीयर फर्स्ट निकालना है। टीयर फर्स्ट में ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। एसएससी ने एक चीज़ अच्छा किया है कि जो टीयर पहले चरण में जो चीज़ पहले चरण में है, वही सेम चीज़ दूसरे चरण में है। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर दिया, इसमें मैथ डाल दिया है। 3 या 4 टॉपिक है जो मैथ के बहुत इजी है। जो भी नया टॉपिक डाला है उसने, वो बहुत इजी टॉपिक है। उसको आप यूट्यूब पे एक बार देखेंगे तो शायद आप दोबारा भूलेंगे नहीं, और फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 4 जो टॉपिक नए डाले वो बहुत आसान है। पहले चरण और दूसरे चरण में सेम चीज़ है। आप यहाँ भी रीजनिंग देखेंगे, जीके जीएस मैथ इंग्लिश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीयर फर्स्ट को सिर्फ क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। टीयर फर्स्ट को आप सिर्फ पास करेंगे। ये जो पहला आपका टीयर फर्स्ट होगा, इसको सिर्फ आपको पास करना है। पास कितना करना, मान चलिए 60 से लेकर के 70% नंबर के बीच आपका नंबर होना चाहिए। ये आज से ही दिमाग में बैठा के रखिए कि 60 से लेकर के 70% के बीच में हमें नंबर लाना है। अगर आपका इतना नंबर पहले ही आ गया, आप सोच ली कि मेरा इतना नंबर आएगा, तो आपका इतना नंबर आएगा। अगर आप पहले सोच ली कि मेरा नया पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर आपको अपने खुद पे ऊपर डाउट हो गया, भाई इस दुनिया में एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप अपने ऊपर डाउट करते हैं तो समझिए आप अपने किस्मत पे डाउट करते हैं, और अगर आप अपने किस्मत पे डाउट करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। इस दिमाग को, अपने शरीर को इतना बेवकूफ़ बनाइए, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाइए कि ये बेवकूफ़ ही बना रहे। इससे कहिए नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। भाई सामने वाला क्या करेगा, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी, वही खाना, सब कुछ वही खाता है।
बस अंतर ये रहता है उसका इन्वायरमेंट कुछ अलग रहेगा, उसके माहौल कुछ अलग रहेंगे, उसके कुछ सिचुएशंस अलग रहेंगे, लेकिन सब कुछ चीज़ दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, दो नाक, एक शरीर, एक दिमाग, उसको भी भगवान ने दिया था जो आज सिलेक्शन लेकर अच्छे पोस्ट पे बैठा है। हम आज उसी एग्जाम की तैयारी हम भी कर रहे हैं, हमारे पास भी सेम चीज़ है, बट सिचुएशन अलग है। तो हम क्या करेंगे, सिचुएशन का अपने मैनेज करेंगे। भाई हर इंसान का सिचुएशन अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि वो जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में हम ही रहेंगे तभी हमारा एग्जाम निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है उसका जो सिचुएशन था वो मान लीजिए बहुत अच्छा सिचुएशन था, लेकिन एक चीज़ और जानिए, सिचुएशन के पहले एक चीज़ और जानिए, भगवान अगर एक इंसान को कुछ अच्छा चीज़ देता है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां डाल देता है ताकि वो उसको 100% बनाना है। मैथ में परसेंटेज में पढ़ते ना 100%, तो भगवान भी एक चीज़ देखा है, अगर आप भी अपने आसपास देखे होंगे, अगर कोई इंसान के पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ अच्छे हैं, तो उसके लड़के ख़राब होंगे या उसकी फैमिली ख़राब होगी या उसके कुछ अदर चीज़ ख़राब होती हैं। तो अगर किसी इंसान की सिचुएशन बहुत अच्छे हैं, मान जो पैसे से संबंधित है, अगर वो बहुत अच्छा है, उसको पैसे की कमी नहीं है, उसकी फैमिली अच्छे है, बैकग्राउंड सपोर्टिव है, बाकी वो जिस माहौल में रहता है वो अच्छा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी होगा। हो सकता है उसको कुछ समझ में नहीं आता होगा, या 4 बार पढ़ता होगा तो 1 बार समझ में आता होगा, तो ऐसे भी हो सकते हैं। या आपके साथ वो सिचुएशन नहीं है, आपका फैमिली सपोर्ट करता है लेकिन आपके पास पैसे की कमी है, तो भगवान आपको क्या करेगा, दिमाग ऐसा देगा कि आप एक बार में जो पढ़ो वो आपको याद हो जाए। वो इस तरह भगवान मैंने सबको करके रखते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो 60 से 70% आपको एक बार सोच लीजिए, हमको इतना लाना है तो लाना है, चाहे कुछ भी करना हो आपको इतना % लाना है। ये हो गया पहला चरण। जब पहला चरण आप पास कर जाएंगे तो दूसरे चरण में आएंगे। उसको पहले चरण पास करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे पास करेंगे। अब देखिए, आपको 60 से लेके 70% के बीच में नंबर लाना है, अर्थात अगर नंबर अंक में देखा जाए तो 120 से लेकर के 140 के बीच में आपको नंबर लाने हैं। अब 120 से 140 कैसे नंबर आएगा, देखिए जो रीजनिंग है, एक मैथ है, एक इंग्लिश है और एक जीके जीएस है। ये रीजनिंग आपका 25 में कम से कम 24 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन, 25 में आपको 24 क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैथ में आपका 25 नंबर टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 20 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये इंग्लिश अगर आप 90 दिन में पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं और शुरुआत अभी जस्ट कर रहे हैं और आप सोचें कि मैं 90 दिन में पूरा एकदम क्लियर कर जाऊँगा, सबसे अच्छा पोस्ट लेके आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप ऐसा 90 दिन में तो कर नहीं पाएंगे। आप 90 दिन में कितना पढ़ेंगे, 1 घंटे में अगर आप पढ़ेंगे भी तो मुश्किल से मुश्किल 8 घंटा पढ़ पाएंगे। अब 3 महीने आप लगातार 90 दिन पढ़ते हैं तो आप 720 ही घंटे तो पढ़ पाएंगे। लेकिन जो बच्चा 1 साल पहले से कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो क्या करे, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो उसकी तुलना में आप सोचें 90 दिन में हम ला पाएंगे, तो ऐसा चांस शायद नहीं होगा। हो सकता है आपके अंदर कैपेसिटी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इस तरह सोचते हो तो ना भी कर पाएँ। भाई जितनी आपकी कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी, हम उतना सोचें तो अच्छा है। तो कोशिश करिए आप इंग्लिश का जो अगर 25 क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको 15 से लेकर के 20 के बीच में ही आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, इससे 15 से ज़्यादा कम ना होने पाए। जीके जीएस ये तो भाई देखिए ये अपने अपने दिमाग के ऊपर होता है, तो इसको मान के चलिए कि आप इसको 15 क्वेश्चन इसमें से कर देंगे। आपका कितना टोटल क्वेश्चन हो गया, ये 24, ये मान लीजिए 20 ही क्वेश्चन आप कर पाते हैं, ये मान लीजिए आपका 15 क्वेश्चन और ये 15 जोड़ लीजिए, ये 5 5 10 4 14 के 4 2 2 4 2 6 1 7, तब भी आप 74 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। 74 क्वेश्चन का मतलब इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 148 नंबर, 148 नंबर, जो कि आप इसको आसान है बहुत, इस तरह आप इसको प्राप्त आसान है एकदम प्राप्त करना, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोबारा समझिए, रीजनिंग 25 में से आपका 24 सही होना ही चाहिए। अगर आपको टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, ताकि आपको कट ऑफ बार बार यूट्यूब पे देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं कि एग्जाम दे लेंगे, उनका नंबर कम आएगा तो बार बार यूट्यूब पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट उसी पे करेंगे, यूट्यूब पे कितना कट ऑफ जाएगा, 10 चैनल को देखेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, इससे दिमाग में मेंटली डिस्टर्बेंस होता है और मेंस की भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और बाई चांस अगर वो प्री क्वालिफाई कर गए तो मेंस की तैयारी, उनका मेंस का पेपर बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको रीजनिंग में 24 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ में 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जीके जीएस में 15 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए।
आपको पूरा का पूरा नहीं करना है। आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि हमको जो 25-25 क्वेश्चन है उसमें हमको 24 क्वेश्चन रीजनिंग में करना है, कंपलसरी लाना है। इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन। अब ये जो इंग्लिश का पोर्शन है इसमें भी खास करके 3-4 टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। एक वोकाबुलरी होता है, इसको पढ़ते रहिए। कुछ ग्रामर के पोर्शन पढ़िए और कुछ क्या करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है उसको पढ़िए। इडियम फ्रेज पढ़िए, इडियम फ्रेज। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप रट लीजिए। मैं तो यही कहूँगा सीधे क्या कर लीजिए, इसको रट लीजिए। 90 दिन आप इतना रट लीजिए कि 90 दिन में आपको कवर हो जाए। बाद में आप इसको भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको 90 दिन के अंदर क्या करिए, रट लीजिए। आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। 90 दिन के अंदर आपको इसको रटना ही रटना है और कोई चारा नहीं है। अगर आप सोचिए कि हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद करेंगे तो आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। आपको सिर्फ रटना है। अगर आप रटना स्टार्ट कर देंगे तो आपका कम से कम 15 क्वेश्चन तो इंग्लिश में सही ही हो जाएगा, कंपलसरी है, मैं गारंटी लेता हूँ। बस ये प्रोसेस है प्री क्वालिफाई करने का। अगर आप पहला चरण क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद मेंस के लिए फिर हम आपको गाइड करेंगे, फिर बताएंगे। लगभग यही प्रोसेस रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर तरीका हमारा बताने का, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।